नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में, जिसका एग्जाम आपके सितंबर में प्रस्तावित है। ठीक है ना। इसकी आपको जो है पर डे आपको शाम को 5 बजे एक क्लास मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं इसके मॉडल पेपर के बारे में। यानी कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का जो मॉडल पेपर है उसमें हम बात करते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन पर डे हम डिस्कस करते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये क्लास है आपने कंप्लीटली देख ली तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो इस क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित। देखो, कंप्यूटर से संबंधित जो है आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में 5 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? प्रश्नों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है। ठीक है। और टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो कितने होंगे? तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे इसके 8.33 मार्क्स। 8.33 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले आपके किसके? इस बेसिक कंप्यूटर से। तो बिल्कुल आप जो है 5 क्वेश्चन इससे कंप्लीटली तैयार कर सकते हैं इस क्लास को पूरा देखकर। ठीक है ना। तो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर के बारे में इस क्लास में। ठीक है। चलिए, तो फटाफट क्लास को पूरा पूरा जरूर आप देखना। ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो आज जो है इसका 7वां मॉड्यूल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर की बात करेंगे। ठीक है। 30 क्वेश्चन देखेंगे बेसिक कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट आदि किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? ये सारे जो फंक्शंस नाम आपके सामने दे रखे हैं, ये सारे के सारे जो हैं किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? तो यह आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेसिक एप्लीकेशन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बेसिक एप्लीकेशन जो होती है उसका उपयोग हम कौन से क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं? तो इसका उपयोग जो है, देखो, एक तो ऑप्शन आपके सामने व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज, इन सभी के क्षेत्र में जो है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में शामिल होते हैं। ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो देखिए, एक तो इसमें वर्ड प्रोसेसिंग शामिल होता है, दूसरा स्प्रेडशीट शामिल होता है, डेटाबेस शामिल होता है, प्रेजेंटेशन शामिल होता है, ईमेल इसमें शामिल होता है। यानी कि उपरोक्त सभी, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसमें भी बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है। चलिए, फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा और छुआ जा सके उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का एक ऐसा भाग है जिसको हम देख सकते हैं और इसको छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो वह कौन सा भाग होता है कंप्यूटर का? तो वह कंप्यूटर का भाग होता है कौन सा? हार्डवेयर। कौन सा होता है? हार्डवेयर। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है। 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कराऊंगा साथियों, पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सपेंशन कार्ड, केबल, स्विच आदि को कहा जाता है। इन सबको हम क्या कहते हैं? तो ये सारी की सारी चीजें होती है क्या? हार्डवेयर। क्या होती है? हार्डवेयर। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड भी है और फोटोशॉप भी है। लेकिन जो विंडोज 7 है वो क्या है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वें नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो देखिएगा, इसका जो है क्या करेक्ट आंसर रहेगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? तो देखिए, ऑप्शन है स्कैनर, प्लॉटर, टैप या सॉफ्टवेयर। तो आउटपुट डिवाइस का जो ऑप्शन है वो है कौन सा? प्लॉटर। कौन सा? प्लॉटर। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा कौन सी है? तो देखिए, वो लिखा हुआ है बुद्धि का अभाव। कौन से? बुद्धि का अभाव। देखो, स्पीड भी होती है, शुद्धता होती है, परिश्रम भी होता है, लेकिन बुद्धि जो है वो कंप्यूटर की नहीं होती, उसका अभाव होता है। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा? विंडोज 7। कौन सा है? विंडोज 7। ये क्या? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये एक एप्लीकेशन नहीं है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है,
कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? तो कंप्यूटर वर्गीकरण देखो, मेन फ्रेम है, मिनी है, नोटबुक है, लेकिन मैक्स फ्रेम जो है वो कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे 12th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरिए। देखिएगा जो क्रम दे रखा है, ये जो क्या दे रखा है, डिजिटल कंप्यूटर दे रखा है, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, और ये जो बीच में फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, इसमें जो है आपको फिल करना है, खाली स्थान भरना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर आएगा? तो यहाँ पर जो है बीच में आएगा आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा? मेन फ्रेम, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं, तो ऑप्शन में दे रखा है, उसी में से आपको ढूंढना है कि सॉफ्टवेयर के दो प्रकार कौन से हैं। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर के दो प्रकार देखिए लिखा हुआ, एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए डिवाइस का उपयोग करता है। एक कंप्यूटर जो है अपने आसपास के वातावरण से अगर बातचीत करना है तो उसके लिए कौन सा डिवाइस वो उपयोग करता है? तो उसके लिए जो डिवाइस उपयोग किया जाता है वह है कौन सा? देखो, एक तो है पेरिफेरल्स, इनपुट, आउटपुट, ये सभी डिवाइस है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल्स को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो देखो, इसको इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट दोनों में विभाजित किया गया है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर पर प्रोग्राम्स को शुरू करने के लिए किस बटन को दबाते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन। और देखिए चतुर श्रेणी भर्ती जो है इसमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, मतलब वास्तव में बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, तो हमें छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं बेसिक लेवल से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर पर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करते हैं? स्टार्ट बटन का प्रयोग करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, स्टार्ट बटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मॉनिटर चालू होने पर ऑन ऑफ बटन अक्सर किस रंग की रोशनी से रोशन हो जाता है? तो वह हरे रंग की रोशनी से रोशन होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डेटा का मतलब है, डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर, उस डेटा का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब रॉ फैक्ट्स हो सकता है, दूसरा फिगर्स भी होता है, यानी कि ए और बी जो है दोनों यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डेटा का संग्रहण किया जाता है, डेटा का संग्रहण जो है वो किसमें किया जाता है? तो डेटा का संग्रहण मेमोरी में किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, रैम के दो प्रकार हैं, आर ए एम, रैम के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो रैम के दो प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने, डायनामिक रैम होती है, एक होती है स्टैटिक रैम। डायनामिक और स्टैटिक दो रैम होती है, कौन सी? डायनामिक और स्टैटिक रैम, यानी कि ए और बी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन सही इसका मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर परिणाम को खाली जगह के माध्यम से प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर किसी परिणाम को किसके माध्यम से प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर जो है प्रदर्शित करता है आउटपुट के माध्यम से। किसके माध्यम से? आउटपुट के माध्यम से, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स का दूसरा नाम है, प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स का दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम है क्या? सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, सूचना प्रणाली के लिए कितने भाग होते हैं? सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं? तो सूचना प्रणाली के होते हैं टोटल 5 भाग। कितने? 5 भाग, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर्स के द्वारा, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी रोम या प्रोम या एप्रोम इत्यादि के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? सारे के सारे, तो ये सभी के सभी जो है उदाहरण है किसके? नॉन, ये है नॉन वालेटाइल के उदाहरण। किसके? नॉन वालेटाइल के उदाहरण, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसंस्कृत खाली जगह से जानकारी अर्जित करता है। प्रसंस्कृत जो है वो किससे जानकारी अर्जित करता है? तो ये जो है डेटा से जानकारी अर्जित करता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
खाली जगह दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड है जिसमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता है। तो ऐसा कौन सा है वो जिसमें ये सारी क्षमताएं हैं? तो ये करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा? सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हार्डवेयर को किन घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? हार्डवेयर को कौन से घटकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको वर्गीकृत किया जाता है, देखो एक तो प्रसंस्करण में, दूसरा स्टोरेज में, फिर इनपुट और आउटपुट में, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक देखो, एक तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर। ये सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूजर या उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है। यूजर या उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, कौन करता है? तो ये आदान प्रदान करता है कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किससे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए बेसिक कंप्यूटर के बारे में। 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे, ये श्योर है। ठीक है ना, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना किस चीज की आपको और आवश्यकता है, कौन सा टॉपिक जो है आपको और पढ़ना है और उसके क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।